Today we are going to start my new topic, which is viscosity. First of all, what is viscosity? Viscosity is defined as the property of fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid. First of all, we will draw the velocity variations near a solid boundary. So this is your ये आपकी सॉलिड बाउंड्री है। वेलोसिटी u, इसको लिख सकते हैं VELO, वेलोसिटी वेरिएशन नियर ए सॉलिड बाउंड्री, near a solid boundary. वेलोसिटी वेरिएशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रा करते हैं। दिस इज योर वेलोसिटी प्रोफाइल। अब एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड बाउंड्री वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, फ्लूइड की 0, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब सपोज दैट इस सॉलिड बाउंड्री से y डिस्टेंस पर एक फ्लूइड की लेयर है जो फ्लो कर रही है, जिसकी वेलोसिटी u है, और जो दूसरी लेयर है दैट इज अबव dy डिस्टेंस, इसकी जो वेलोसिटी है वो u प्लस du है। The viscosity together with relative velocity causes a shear stress acting between the fluid layers. Now the top layer causes a shear stress on the adjacent lower layer, while the lower layer causes a shear stresses on the adjacent top layer. This shear stress is proportional to the rate of change of velocity with respect to y, and this is denoted by symbol tau. मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू du बाई dy, और टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy, वेयर म्यू को क्या कहते हैं, म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, and is also known as coefficient of dynamic viscosity, are only viscosity du by dy
रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, या इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। अब जैसा कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई में हम म्यू बराबर अगर करें तो टाउ डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई। Thus, viscosity is also defined as the shear stress required to produce unit rate of shear strain. Now, we will discuss about the units of viscosity. Units of viscosity. Mu is equal to shear stress divided by change of velocity, change of velocity divided by change of distance. तो shear stress force per unit area divided by length upon time into 1 upon length, या इसको क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू टाइम डिवाइडेड बाई लेंथ स्क्वायर। नाउ इन MKS यूनिट, इन फोर्स को MKS सिस्टम में फोर्स को क्या, फोर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो KGF में और लेंथ को मीटर में, एंड CGS सिस्टम में फोर्स को डाइन में और लेंथ को सेंटीमीटर में, और SI यूनिट में फोर्स को न्यूटन में और लेंथ को मीटर में डिनोट करते हैं। तो इससे हमारी विस्कोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? विस्कोसिटी की यूनिट इन MKS में, MKS
सिस्टम में kgf सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। CGS सिस्टम में क्या हो जाएगा, डाइन सेकेंड पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। और SI यूनिट में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसको एक चीज़ और कि CGS सिस्टम में जो विस्कासिटी की यूनिट होती है उसको पॉइज भी बोलते हैं। द यूनिट ऑफ विस्कासिटी in CGS is also called poise, which is equal to डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ काइनेमेटिक विस्कासिटी। What is kinematic viscosity? It is defined as the ratio between the dynamic viscosity and the density of the fluid, and it is denoted by nu. Mathematically we can written as nu is equal to viscosity upon density. Nu is a Greek word, Greek symbol। विस्कासिटी का सिंबल होता है म्यू, डेंसिटी रो। अब इसकी यूनिट अगर ऑब्टेन करनी है तो यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कासिटी is obtained as nu is equal to viscosity mu divided by density rho। mu is equal to unit of nu divided by unit of rho। इसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय
लेंथ स्क्वायर इंटू मास अपॉन length cube. This implies nu is equal to force into time divided by mass upon length. This implies nu is equal to mass into length upon time square into time divided by mass upon length. Now in MKS and SI, the unit of kinematic viscosity is meter square per second or second, and in CGS units it is written as centimeter square per second. Also in CGS unit, kinematic viscosity is also known as Stokes. Thus, 1 Stokes is equal to centimeter square पर सेकेंड. इसको क्या लिख सकते हैं 1/100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर per second. And centi-Stokes means centi-Stokes means 1/100 Stokes. ये तो रहा हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी. अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर.
न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि शियर स्ट्रेस ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अ फ्लूइड विच ओबे द एबव रिलेशन, वो फ्लूइड जो इस रिलेशन को ओबे करता है उस फ्लूइड को न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, और जो फ्लूइड इस रिलेशन को ओबे नहीं करता है दैट इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। बाकी इसका इस टॉपिक का जो अगला पार्ट है दैट इज़ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर या टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। ये सारे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स।